नमस्कार साथियों, हिंदी पीडीए चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 26 में भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो इस तरह से है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। जो एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चुनाव करना है और इसे याद भी रखना है। इस तरह से विकल्प देखते हैं। इस काल में साहित्य ज़्यादा रचा गया। इस काल में 4 बड़े कवि हुए। इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना रही। इसमें अनेक संत कवियों ने धर्म का प्रचार किया। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समन्वय की भावना रही, सभी धर्मों में एकता रही, समन्वय की भावना रही। इसलिए स विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो स विकल्प इस प्रश्न का उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न संत कवियों का सही कालक्रम का विकल्प बताइए। अब सही कालक्रम बताना है। अक्षर अनन्य, सुंदर दास, मलूक दास, दादू, इस तरह से कवि दिए गए हैं। इसमें से इनका सही कालक्रम आपको बताना है। सही कालक्रम इनका क्या है? तो सही कालक्रम के लिए देखिए, दूसरा विकल्प दिया गया है दादू दयाल, दादू सुंदरदास, मलूक दास, अक्षर अनन्य। तीसरा विकल्प दिया गया है दादू, मलूक दास, सुंदरदास, अक्षर अनन्य। चौथा विकल्प दिया गया है अक्षर अनन्य, सुंदरदास, दादू, मलूकदास। इस तरह से जो विकल्प दिए गए हैं, इसके आधार पर देखने से पता चलता है किसमें स विकल्प सही होना चाहिए। स विकल्प है दादू, मलूकदास, सुंदरदास, अक्षर अनन्य। इनका सही कालक्रम है, पहले दादू जी का है, फिर मलूकदास का है, फिर सुंदरदास का है, फिर अक्षर अनन्य का है। स विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है, कबीर, दादू, रैदास, अक्षर अनन्य, 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया है सिद्धांत बोध के रचनाकार हैं। तो यहाँ सिद्धांत बोध की बात की जा रही, सिद्धांत बोध के रचनाकार पूछा जा रहा है। तो यहाँ सीधे सीधे आपको बताना है सिद्धांत बोध के रचनाकार अक्षर अनन्य जी हैं। अक्षर अनन्य जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? अब दादू की शिष्य परंपरा में जो नहीं आते हैं उनका नाम बताना है। तो सही विकल्प है, निम्न में से कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? तो ब विकल्प आपका सही है, सुंदरदास, नाभादास, मलूक दास या दूलम दास जो कहे गए हैं, जगजीवन दास। तो यहाँ नाभादास जो है दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। अगली रचना है, मुहम्मद बोध के रचयिता हैं कबीर, दादू, रैदास, नामदेव। मुहम्मद बोध के रचयिता पूछा जा रहा है। तो मुहम्मद बोध के रचयिता कौन हैं? दादू, कबीर, रैदास, नामदेव। तो यहाँ पर मुहम्मद बोध के रचनाकार जब भी आपको पूछा जाए तो आपको बताना है इसका सही विकल्प है कबीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी जो मिली है धर्मदास को, पीपा को, दादू को, रैदास को। तो कबीर की मृत्यु के बाद धर्मदास जो उनके बड़े शिष्य थे, जिन्होंने उनकी पुस्तकों का संकलन किया, उनकी बाणियों का संकलन किया, बीजक लिखा धर्मदास, तो धर्मदास ही उनके गद्दी पर आसीन हुए। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्न संत कवियों का सही कालक्रम का विकल्प बताइए। कबीर, रैदास, धर्मदास, नानक। कबीर, नानक, रैदास, धर्मदास। कबीर, रैदास, नानक, धर्मदास, नानक, धर्मदास,
रैदास, कबीर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो कवि दिए गए हैं, निम्न कवियों का जो पूछा गया है, निम्न संत कवियों का जो पूछा गया है, इसमें से सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है कबीर, रैदास, धर्मदास, नानक। तो इसका सही विकल्प बनेगा करय धना, करय धना। कबीर, रैदास, धर्मदास, नानक सही विकल्प है। इसी तरह से नैया बिच नदिया डूबत जाए, पंक्ति के रचयिता हैं। यहाँ पंक्ति दी गई है, इसके रचयिता बताने हैं। दादू, पीपा, मीरा, कबीर। तो ठीक है, इसका सही विकल्प क्या है? नैया बिच। क्या होगा इसका सही विकल्प? तो दादू जी हैं, पीपा जी हैं, मीरा जी हैं, कबीर जी। सही विकल्प आपका आ गया कबीर जी हैं। इसके भी रचनाकार कबीर जी हैं। अगला प्रश्न आता है, झरि लागे मघलिया गगन हराए के रचनाकार हैं। झरि लागे मघलिया गगन हराए के रचनाकार पूछा जा रहा है, रचनाकार बताना है। तो इसके रचनाकार जी धर्मदास जी हैं, धर्मदास जी। मलूकदास दिए गए हैं, कबीर दिए गए हैं, नानक दिए गए हैं, लेकिन सही विकल्प आपका आ गया धर्मदास। अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति के रचयिता। यहाँ पंक्ति के रचयिता पूछा जा रहा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दादू जी हैं, रैदास जी हैं, नामदेव हैं, धर्मदास हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है ब, रैदास जी हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, रैदास जी ने यह पंक्ति कही है। इसी तरह से मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं काशी, ना कौनो कैलाश में। इस तरह से इन्होंने अपने बारे में कहा है। कबीर ने कहा है, रैदास ने कहा है, दादू ने कहा है, नामदेव ने कहा है। तो आप समझ जाइए, कबीर ने कहा है कि मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हर पल तुम्हारे पास में हूँ, हर श्वासों के श्वास में हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मलूकदास का जन्म स्थान कहाँ है? कड़ा, पटना, मेरठ, धौसा। अब जब मलूकदास का जन्म स्थान पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे कड़ा। मलूकदास का जन्म स्थान कहाँ है? कड़ा में है जी, कड़ा में मलूकदास का जन्म स्थान माना जाता है। इसी तरह से सुंदरदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? माधवपुर, सीही, धौसा, कड़ा। तो तुरंत आपको बता देना है, सुंदरदास का धौसा माना जाता है। धौसा जन्म स्थान, धौसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी संत काव्य परंपरा में हंस का प्रतीकार्थ है आत्मा, सूर्य, चंद्रमा, जोगी। तो कबीर ने हंस का प्रतीक माना है आत्मा को। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने आ गया है। आत्मा को संत काव्य परंपरा में हंस कहा गया है। अगला प्रश्न आता है, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व हैं। असमान तत्व प्रबंध शैली, सामंत विरोध, निर्गुणोपासना, समानता। तो इस तरह से असमानता जो है, यहाँ काव्य में असमान तत्व हैं, प्रबंध शैली। दोनों में काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य प्रबंध शैली की असमानता है, असमान तत्व हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब सही विकल्प का चयन करना है। नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद। नानक, अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद। अर्जुन देव, गुरु गोविंद, नानक, गुरु अंगद। अर्जुन देव, नानक, गुरु गोविंद, गुरु अंगद। इस तरह से जब विकल्प दिया रहे और 3 या 4 विकल्प एक साथ दिखें, अंतिम में एक साथ दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान देने से, ध्यान देकर बताना होगा। इसके भ्रम में नहीं पड़ना है कि 2 यहाँ मिल रहे हैं, 2 यहाँ मिल रहे हैं। इस तरह से कभी भी करेंगे गलत होगा। तो आपको सही कालक्रम याद करना होगा और सही कालक्रम याद करके ही इसका विकल्प देना है, इस विकल्प का उत्तर देना है। तो निम्न में से अ विकल्प सही है,
नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद। सही विकल्प आपका अविकल्प है, अविकल्प सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रत्न खान के रचयिता हैं, रत्न खान के रचयिता हैं मलूक दास, नानक, रामानंद, अर्जुन देव। तो यहाँ पर सही विकल्प है रत्न खान के रचयिता खान, रत्नों में खान है कौन? मलूक दास। मलूक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इनकी यह प्रसिद्ध उक्ति रत्न के रूप में मानी जाती है, एक रत्न है हिंदी साहित्य के लिए, यह आलसियों के लिए महामंत्र माना गया है। तो इस तरह से यह रत्न है, इसलिए रत्न खान मलूक दास हमेशा याद रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। संत कबीर के आप तुरंत बताएंगे राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है संत कबीर पुस्तक के लेखक? राम कुमार वर्मा जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी? कबीर को कौन नहीं जानता, हजारों लोग जानते हैं। जब हजार लोग जानते हैं तो कौन लिखा होगा? हजारी प्रसाद लिखेंगे, हमेशा याद रखेंगे हजारी प्रसाद ने लिखा है। इसी तरह से अगले प्रश्न, योग चिंतामणि के रचयिता हैं। अब योग और चिंतामणि ये दोनों बोला गया है। योग और चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? योगी हैं और चिंतामणि हैं, चिंता रूपी मणि हैं। कौन है? राम के आनंद, राम आनंद। जो राम है वही आनंद है, वही रामानंद है। इस तरह से योग चिंतामणि के रचयिता आनंद रामानंद रामानंद हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लय का महत्व किस शाखा में है? सगुण शाखा में, राम भक्ति शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में, निर्गुण शाखा में। अब लय का महत्व पूछा गया है तो लय जो होता है निर्गुण शाखा में, इसका बहुत महत्व है। लय का महत्व निर्गुण शाखा में किया जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वैष्णव धर्म का उप संप्रदाय क्या नहीं है? अब वैष्णव धर्म का उप संप्रदाय सहजिया, श्री संप्रदाय, रामावत, वारकरी संप्रदाय। तो उप संप्रदाय जो वैष्णव का नहीं है वह सही विकल्प है श्री संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कौन दसधा भक्ति का आगार समझा जाता है? दसधा भक्ति का आगार जो समझा जाता है वह कौन है? इस तरह से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन दसधा भक्ति का आगार समझा जाता है? तो आप तुरंत कहेंगे कौन हो सकता है? जो राम है, जो आनंद है, अर्थात जो रामानंद है। रामानंद दसधा भक्ति के आधार समझे जाते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निर्गुण पंथ के संस्थापक हैं। निर्गुण पंथ के संस्थापक कबीरदास, ज्ञानदेव, नामदेव, अनंत दास। तो निर्गुण पंथ के संस्थापक कौन हैं? तुरंत आप बता देंगे कौन है भैया? भैया कबीर जी हैं। वह कौन है? कबीर जी हैं भैया, कबीर जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आया, सिखों का वह कौन गुरु है जो संत काव्य का परंपरा का कवि था? सिखों को वह कौन गुरु है जो संत काव्य धारा का कवि था? तो यहाँ पर तुरंत आप समझ जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो आपको सही विकल्प मिल गया, गुरु नानक देव थे जो संत काव्य धारा का कवि थे। इसी तरह से किस संत कवि की रचनाएं निर्गुण एवं सगुण दोनों उपासनाओं में संबंधित हैं? किस संत कवि की रचनाएं उपासनाओं में अर्थात उपासना करने में मानी जाती हैं? तो दोनों की रचनाएं मानी जाती ज्ञानदेव जी हैं, ज्ञानदेव। इसी तरह से संत कवियों पर किनके हठियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है? नाथों के, सिद्धों के, जैनों के, रासोकारों के। संत कवियों में किनके हठ योग, किनके हठ योग का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो नाथों के हठ योग का प्रभाव दिखाई पड़ता है, नाथों के। इसी तरह से सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है? द्वैताद्वैत को, अद्वैत को, द्वैतवाद को, विशिष्टाद्वैत को।
तो सनक संप्रदाय जब भी पूछा जाए, सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, द्वैत में अद्वैत, द्वैत है लेकिन अद्वैत, दो होते हुए भी एक है, अर्थात निम्बार्काचार, निम्बार्काचार। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निरंजनी संप्रदाय का उद्गम किस संप्रदाय से है? निरंजनी संप्रदाय तुरंत आप बताएंगे। निरंजनी संप्रदाय बिश्नोई से, सिद्ध से, दादू से, नाथ से। तुरंत आपको ऑप्शन मिल गया, नाथ से बिश्नोई संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय का संबंध है, उद्गम माना जाता नाथ से। इसी तरह से निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख गढ़ राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर, नागौर, जैतवाड़ा, जैतारण और डीडवाना। तो यहाँ पर सही विकल्प है डीडवाना। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख गढ़ राजस्थान में डीडवाना माना जाता है। पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अगला प्रश्न आया, पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, संतदास, दादू दयाल। तो पर ब्रह्मा जब भी पूछा जाए आप तुरंत विकल्प चुनाव करेंगे। दादू दयाल जी पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, दादू दयाल। इसी तरह से अगला प्रश्न आया, संतों के यहाँ नारी के किस रूप की कड़ी आलोचना हुई है? तो हमेशा याद रखिए, नारी के कामिनी रूप की संतों के यहाँ कड़ी आलोचना हुई है। कामिनी रूप की संतों के यहाँ कड़ी आलोचना हुई है। अगला प्रश्न है, दादू दयाल की विचारधारा किस संत से प्रभावित थी? तुलसीदास से, संतदास से, कबीर से, नामदेव से। दादू दयाल की, यहाँ दादू दयाल की बात अब की जा रही है। दादू दयाल की विचारधारा किस संत से प्रभावित थी? तो दादू दयाल की विचारधारा हमेशा याद रखेंगे, कबीर जी से प्रभावित थी। अगला प्रश्न आया आपके सामने, रैदास किसका शिष्य था? तो यहाँ सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप लिखेंगे, रैदास किसके शिष्य थे? नामदेव के, संतदास के, कबीर के, रामानंद के। तो रैदास जी किसके शिष्य थे? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, रैदास जी रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न आया, गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन आता है? यहाँ पूछा गया है, गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन आता है? नामदेव आते हैं, अनंतनंद आते हैं, ज्ञानदेव आते हैं, रामदेव आते हैं। तो यहाँ सही विकल्प है ज्ञानदेव जी आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? तो रज्जब जी इसमें जो आते हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं, कबीर भी हैं, जो कि रज्जब जो है रामानंद के शिष्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सूफी मार्गी शाखा सभी हैं, उपयुक्त सभी। उन्हें प्रेमाख्यानक कहा जाता है, प्रेम मार्गी कहा जाता है, प्रेमाश्रयी कहा जाता है। तो सभी, द विकल्प आपका सही है, उपयुक्त सही। उसी तरह से अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? नल दमयंती, उषा अनिरुद्ध, पुरुरवा, उर्वशी, सीरी फरहाद। तो यहाँ पर सही विकल्प है सा, पुरुरवा उर्वशी। नल दमयंती आख्यान ऋग्वेद में जो होता है, पुरुरवा और उर्वशी का व्याख्यान उपलब्ध होता है। अब नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? नल दमयंती आख्यान महाभारत ग्रंथ में आता है, महाभारत ग्रंथ में आता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यानक किस पुराण में ग्रंथ से है? किस पुराण ग्रंथ से है? तो कृष्ण किस पुराण ग्रंथ से है? हरिवंश पुराण ग्रंथ से है। किस पुराण ग्रंथ से है? हरिवंश पुराण ग्रंथ से है। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से, इस्लाम धर्म से, मसीह धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो यहाँ पर पूछा गया है सूफी,
तो आप तुरंत बताएंगे इसके बारे में कि सूफी के बारे में जो भी पूछा गया है वह है अविकल्प, सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से, सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको उत्तर मिल गया। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है, पद्मावत है। इसी तरह से पद्मावत ब विकल्प आपका सही होगा। अधिकतर लोग किस शब्द से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं? अधिकतर लोग किस शब्द से मानते हैं? सूफ से, सोफिया से, सफा से, सुफ़ा से। तो अधिकतर लोग सूफ से सूफी की उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न आया, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ज्ञान, प्रेम, फना, रूह। अब सूफी का प्रमुख तत्व जो पूछा जा रहा है इसमें से क्या है? तो सूफी का प्रमुख तत्व है प्रेम। सूफी कवि जो है, सूफी मान्यताओं के लोग प्रेम को प्रधान तत्व मानते हैं। इसी तरह से सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो सूफी साधना में प्रेमी के रूप में, मित्र के रूप में, कोई नहीं, प्रेमिका के रूप में। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना प्रेमिका के रूप में की गई है। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? शरीयत, नासूत, तरीकत, हकीकत। इनमें से जो है दशा, कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? तो आप 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से एक विकल्प सही करना है। एक विकल्प ही सही है। वह विकल्प क्या है? वह विकल्प ब विकल्प आपका सही, नासूत। नासूत को गिना जाता है, हाल की दशा में नासूत लिया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ बताएंगे मलकत, शरीयत, मारिफत, हकीकत। देखिए सूफी साधना के मुकामों में आता है सतमाह, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। तो यहाँ पर तीनों हो गए, मलकत नहीं आता है, इसलिए यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा मलकत। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है, हंसावली को। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो आचार्य शुक्ल ने अगर माना है तो वह है मृगावती को, कुतुपन की मृगावती को पहला प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ माना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, ईश्वरदासकृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ईश्वरदासकृत सत्यवती कथा को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को हिंदी साहित्य का प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। इसी तरह से चंदायन के रचयिता का नाम बताना है। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? चंदायन के रचयिता का नाम है मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। तो मधुमालती के रचनाकार का नाम मंझन, मंझनकृत मधुमालती, मंझन है। और शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दूहा, इंद्रावती। यहाँ शेख नबी पूछा जा रहा है, तो शेख नबी की कौन सी रचना है? ज्ञानदीप है। शेख नबी की कौन सी रचना है? ज्ञानदीप है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? जायसी की, गणपत चंद्र गुप्त की, उस्मान की, दामोदर कवि की। तो माधवानल कामकंदला गणपत की रचना मानी जाती है। इसी तरह से
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको देते रहें और आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहे। चलिए आज के लिए यहीं वीडियो समाप्त करते हुए धन्यवाद बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।